just wait for a minute. Okay, I think most of you have joined the session. Uh, so we will continue where we left yesterday. Meanwhile, if anyone have any kind of issue, then you can ask me. कोई इशू है जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटेंस रिवीजन हो और कोई भी टर्मिनोलॉजी आपसे मिस ना हो. And at the very end, I am very sure that this paper would be one of the best for you. Okay. So meanwhile, if anyone have any question, then you can ask me. कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इट मीन्स कि किसी ने पढ़ा नहीं है. आई एम वेरी श्योर. Okay, let me share the screen or the book and then we will continue. चैट में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? लेट मी सी. नहीं, सब अपना नाम लिख रहे हैं. फाइन फाइन. मीनवाइल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं एंड वी विल सी वेदर सी. यहाँ पे एक कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में लोग देखेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसको यूजुअली टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है ना? रेज हैंड. अर्जुन, अर्जुन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Am I audible perfectly? Yes, sure. हाँ, ओके ओके ओके. तो देखो, ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या है. इसमें दो चीजें यूज हो रही है. एक ये क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है और एक ये कोलन यूज हो रहा है. ये कैसे करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है. और मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा अपकमिंग लेक्चर में जब हम लोग थोड़ा एरे और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे कि कुछ ऐसे सर्टेन सिनारियो हैं जहां पे अगर ये ऑपरेटर नहीं होता
तो सी में वो प्रोग्राम को लिखना बहुत डिफिकल्ट था और ये ऑपरेटर उस काम को बहुत आसान कर देता है। कभी कभी तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पॉलिनोमियल, मैं एक बार फंक्शन के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा था, एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो देयर आई फाउंड दैट the main author was only comfortable in C programming. So I was co-author there, the research process. So he preferred that I should code something in C programming. So I was writing code, and there was a moment when there was no such option except this conditional operator. So this is also known as ternary operator. We will see. देखो ये इफ एल्स देन की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, गौर से देखो, यहाँ पे क्या है, पहला एक्सप्रेशन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर दूसरा एक्सप्रेशन है, फिर कोलन है, और फिर तीसरा एक्सप्रेशन। मतलब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क से मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं दिस इज अ क्वेश्चन, एंड इफ दिस क्वेश्चन इज राइट देन ये दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सही होता है तो ये सिलेक्ट होगा, अदरवाइज ये सिलेक्ट होगा। तो इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, और ये इफ का कंडीशन है। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होगा। What is this expression says? If expression 1 is true, that is if its value is non-zero, then value returned will be expression 2. Otherwise, value returned will be expression 3. So see how it is working. There are two integer variable x and y. So we are accepting the values of value of x. Then what we are writing? X is greater than 5, question 3 colon 4. Now what will happen? What will be the value of y? Who will tell me? If I enter value of x is 6, कौन बताएगा? अगर मैंने 6 की वैल्यू यहाँ एंटर की तो y की वैल्यू क्या होगी? अब पहले थोड़ा सा अगर समझ में आया तो बोलो, फिर मैं बताऊंगा। नहीं आया, ओके। देखो क्या होगा, अगर यहाँ वैल्यू मैंने 6 रखी तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ आएगा 6 इज ग्रेटर देन 5। मैंने पहले कहा है कि पहले वाले एक्सप्रेशन को क्या करो, कंडीशन की तरह ट्रीट करो, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये एक्सेप्ट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 5, मैंने एंटर वैल्यू क्या की, एंटर 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू होने के कारण क्या होगा, वैल्यू 3 एक्सेप्ट होगी, यानी y की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 2 रखी होती तो 2 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट होगी, ये वाली एक्सेप्ट होगी, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2 चला जाएगा y में। ये बात सबको समझ में आई तो यस बोलो, राइट यस इन चैट बॉक्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये कुछ ऐसा ही है, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा है जैसा हम लोग इफ एल्स लिखते थे, इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन y इक्वल टू 3 एल्स y इक्वल टू 4। तो इतना सारा स्टेटमेंट लिखने के बदले हम ये छोटा सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, क्लियर। और केसेस चेक करते हैं, बहुत सारा केसेस है, सबको चेक करते हैं। देखो क्या होगा, a is a character, y is an integer, and we are scanning a character, ठीक है। तो मैंने क्या, सपोज कोई सा भी कैरेक्टर दे दिया, सपोज स्पेस दे दिया, या कोई सा भी कैरेक्टर सपोज एक्स दे दिया, ठीक है, या डी, वी आर पासिंग डी। अभी क्या है, d इज ग्रेटर देन 65, तो जब मैंने d पास किया तो एक्चुअली d का क्या एक ASCII वैल्यू होगा, है ना। तो d का ASCII वैल्यू क्या होता है, 100 होता है, स्मॉल d का, है ना, ASCII ASCII। सो
ठीक है। ASCII कोड अगर हम लोग देखते हैं टेबल में, अनेबल टू ओपन, ठीक है। अगर आप ये ASCII टेबल देखोगे ना, तो यू विल फाइंड, अनफॉर्चुनेटली आई एम अनएबल टू ओपन दिस फाइल, आई डोंट नो। तो रिजल्ट क्या आएगा कि इसकी वैल्यू, ये देखो यहाँ आ गई वैल्यू, सपोज दिस इज ए वैल्यू, आई डोंट नो, यस, हाँ। तो ये स्मॉल डी, कहा गया कैपिटल ABCD, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, 100 है डेसिमल में, ठीक है। तो 100 हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब क्या है, 100 इज ग्रेटर देन 65, ट्रू है ये स्टेटमेंट। अब देखो इसमें हो क्या क्या रहा है, पहले तो एंड ऑपरेटर यूज किया गया, एंड ऑपरेटर के एक तरफ क्या है, एक कंडीशन है, दूसरी तरफ क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब ये पूरा स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब ये राइट साइड वाला एंड के राइट साइड यानी ये पार्ट, और एंड के लेफ्ट साइड यानी ये पार्ट, दोनों ही ट्रू होगा, तभी ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी। एक्चुअली यहाँ y की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, ये बात से सब कन्विंस हो या नहीं हो, y की वैल्यू आइदर 1 होगी या Yes, sir. 0, है ना। क्यों, क्योंकि इसके बीच लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर कभी भी या तो 1 रिटर्न करता है या 0 रिटर्न करता है, ठीक है। तब ये इसको कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो एंड के लेफ्ट वाला ट्रू होना चाहिए, राइट वाला, अगर दोनों ट्रू हुआ तो y की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चेक करते हैं, a की वैल्यू मैंने d पास की, तो d का की वैल्यू है 100, 100 इज ग्रेटर देन 65, ट्रू, यानी ये राइट है, करेक्ट है, 1। अब इधर चेक करते हैं, 100 इज लेस देन 90, तो ये क्या कंडीशन हो गया, फॉल्स। फॉल्स होने से क्या सेलेक्ट हुई वैल्यू, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में था 1, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 0, तो 1 एंड 0 इज 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी इस केस में। अदरवाइज अगर मैं इसकी वैल्यू 66 लेता हूँ, ठीक है, a की वैल्यू, सपोज 66 में कौन सा कैरेक्टर आता है, 66 में देखो कैपिटल बी आता है 66 में। सपोज मैं कैपिटल बी पास कर रहा हूँ, तो 66 इज ग्रेटर देन 65, यस, ट्रू, 1, एंड 66 is less than 90, yes. If this condition is true, then this will be selected. Therefore the value of this complete expression will be 1. So right side में 1 है, left side में 1 है, तो 1 and 1 is 1, so y की वैल्यू 1 हो जाएगी, करेक्ट। यस धैर्य, आस्क मी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने ए की वैल्यू पहले 100 ली थी, राइट? तो लाइक आपने ऐसा लाइक वहाँ पे आप ASCII के अंदर आपने डी इनपुट किया था तब 100 आया था? हाँ देखो, ए कैसा है पहले दैट चेक इज माय करो, क्वेश्चन, लाइक उसमें ए का 100 की टाइप वैल्यू क्या कैसे है। ली थी आपने? हाँ देखो, ए का टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप का है ना। तो Okay, मैं जी यहाँ पे क्या एंटर कर सकता हूँ, कैरेक्टर ही कोई एंटर कर सकता हूँ। तो मैंने ABCD या भी कोई सिंबल कुछ भी, जी जो भी इस टेबल में है, ये सारी वैल्यूज ही मैं इसमें एंटर करूंगा, करना चाहिए इथिकली, ठीक है। तो सपोज मैंने डी एंटर किया, या मैं ये बोल रहा ओके हूँ, सपोज मैंने स्मॉल डी एंटर किया, तो स्मॉल डी एंटर किया तो मुझे क्या करना है, डी को कंपेयर करना है एक इंटीजर वैल्यू से, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल डी आ जी जाएगा। हाँ, तो डी को कंपेयर करना है एक इंटीजर वैल्यू से, तो डी का जो इक्विवेलेंट ASCII कोड मुझे लेना होगा, करेक्ट। यस सर हाँ, तो डी का इक्विवेलेंट ASCII कोड जो है वो हम लोग यहाँ से पता चल रहा है कि डी का इक्विवेलेंट ASCII कोड इज 100, सो 100। आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, आप देखो केस को क्लियर करते हैं, सेलेक्ट योर कैरेक्टर, आप खुद बोलो कौन सा कैरेक्टर लेना, एफ ऐसे ही एफ, है ना, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, जी स्मॉल स्मॉल, करेक्ट, गुड। देखते हैं ASCII टेबल में, मतलब जब आपको ये प्रॉम्प्ट आया तो आपने स्मॉल एफ प्रेस किया, स्मॉल एफ प्रेस किया तो स्मॉल एफ का कैप ASCII कोड होता है 102, ठीक है। अब भी टेबल में चेक 102, तो यहाँ क्या आएगा, ए के बदले आ जाएगा 102, 102 इज ग्रेटर देन 65, ट्रू, एंड
जी 102 इज लेस देन 90, फॉल्स। फॉल्स होने के कारण एक्सेप्टेड वैल्यू इज फॉल्स 0, 0। ठीक है, मीनिंग इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू थी 1, तो 1 एंड 0 इज ऑलवेज 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी कोई मुझे बता सकता है कि क्या ओके आप सर्टेन बता सकते हो कि किस केस में y की वैल्यू 1 होगी, किस रेंज में? ये देखो, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। सर हाँ, if it is more than or equal to 65 but less than 90 90। सो कैरेक्टर रेंज क्या क्या होगा? यही क्वेश्चन देखो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कैरेक्टर रेंज पूछता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो एक्सेप्ट, जिसके लिए y की वैल्यू 0 आएगी। तो एक्चुअली अगर हम लोग ASCII टेबल देखें तो हमें पता चलता है कि 65 पे स्टार्ट होता है कैपिटल ए, ओके, और 90 पे एंड होता है हमारा कैपिटल Z। यानी सारे कैपिटल वैल्यूज के लिए ये y की वैल्यू 1 रखेगा, अदरवाइज 0 रखेगा। ठीक है, yes sir आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यस, मानव सही था, ओनली कैपिटल। ठीक है, ऐसा ही और भी एक्सप्रेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंडीशनल ऑपरेटर शुड बी यूज्ड इन अरिथमेटिक स्टेटमेंट। ऐसा नहीं, अरिथमेटिक में ही इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा भी इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करो, अदरवाइज ये प्रिंट करो। ठीक है, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। तो आई की वैल्यू यूजर से मांगो, यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है, तो ये इफ एल्स के लिखने का बहुत एक आसान तरीका है ना, स्टेटमेंट काइंड ऑफ। जैसे अगर जिसने पाइथन पढ़ा उसको पता होगा कि लैम्डा फंक्शन होता है, तो इसी को देख के समहाउ लैम्डा ने भी, उनका भी थॉटफुल प्रोसेस है, और ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है प्रोग्रामिंग के लिए, वन लाइन कंडीशनिंग। लैम्डा तो खैर इससे ज्यादा पावरफुल है। एनीवे, अगर यूजर इस 1 एंटर करता है तो 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या अमित प्रिंट होगा। और अगर 1 के अलावा कुछ प्रिंट करता है, एंटर करता है, तो ऑल आर sunrise print होगा। Sir, simply it performs the role of if else. I'm right. Yes, it performs the role of if else, but it has some advantage beyond if else. मैं बताऊंगा वो केसेस जब पावरफुल है उससे ज्यादा। ठीक है, ओके। और इसमें पूरा इफ एल्स का पावर भी नहीं है, क्योंकि इफ एल्स में हम मल्टीपल कंडीशनिंग लिखने से ये बहुत क्लमजी हो जाएगा। और इफ एल्स में क्या है कि आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे अगर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखना पड़े ये कंडीशन के ट्रू होने पे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट में आपको कभी काम चलाना है कि अगर ऐसा होगा तो ये लाइन हो, अदरवाइज ऐसा हो, तो आप इफ एल्स के बदले टर्नरी ऑपरेटर को यूज करो। ठीक है, टर्नरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर कौन होता है, जिसके 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। टर्नरी है, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। ठीक है, 3 एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है इसको, इसलिए इसको टर्नरी बोलते हैं। यूनरी वो होता है जिसको एक की जरूरत पड़ती है, जैसे -5 -6 +5 +6। ठीक है, और बाइनरी होता है 1 +5 3 +6 1 -6 x इंटू वाई, एक्स डिवाइड वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वहां पे प्लस माइनस जो है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज बाइनरी, और ये जो है वो टर्नरी है, जैसे 3 एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ रही है। और भी बहुत सारे केसेस हैं। दी कंडीशनल ऑपरेटर कैन बी नेस्टेड, नेस्टेड किया जा सकता है, एक के अंदर एक। हाँ धैर्य, पूछिए। सर आप एक बार टर्नरी का थोड़ा सा वापस एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। टर्नरी क्या नहीं क्लियर हुआ? बोलो। सर एज इन लाइक जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि इसमें 3 ऑपरेटर यूज करते हैं, हाँ तो हाँ हाँ हाँ, लाइक देखो। i is equals 2 is equals to 1। हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो बता रहा हूँ। देखो, जब कोई भी तुम एडिशन करते हो x प्लस वाई, तो प्लस एक ऑपरेटर है, इसके दोनों तरफ क्या है, 2 एक्सप्रेशन है ना। ऑलवेज एडिशन को या मल्टीप्लिकेशन को जी 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, 2 एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सिंगल एलिमेंट को तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर। एडिशन जो है या प्लस का साइन जो है यूजुअली कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ये यूनरी भी है और बाइनरी भी है। कैसे?
प्लस और माइनस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप -5 लिखना चाहते हो तो क्या होगा, -5। तो यहाँ माइनस क्या है, माइनस यहाँ सब्ट्रैक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है, माइनस यहाँ उसकी पोलैरिटी को डिनोट कर रहा है ना, कि वो माइनस है या प्लस है। तो ये वाला जो माइनस है ऑपरेटर, ये यूनिटी ऑपरेटर है। और जब मैं बोलता हूँ 5 - 4, यहाँ जो माइनस है ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये दोनों दो अलग अलग माइनस है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है ये बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, दो एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। और ये टर्नरी है क्योंकि इसे 3 एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? यस सर, तो मतलब यहाँ पे जो 2 बार इक्वल्स टू लगते हैं तो ये टर्नरी दो हो बार क्योंकि इसको 3 की इक्वल्स टू, जरूरत पड़ती है, उसके बिना ये दो काम बार नहीं कर इक्वल्स टू सकता। की बात नहीं बोल रहा था, एक ये एक्सप्रेशन, एक दूसरा एक्सप्रेशन, एक तीसरा एक्सप्रेशन। अब आप बोलो क्या बोल रहे थे हाँ, आई जो। सी। हाँ हाँ, ये जो इक्वल टू है ना, ये तो डिफरेंट है। यहाँ कोई भी कंडीशन आप डालो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा। आप पूछो, अगर कोई डाउट है तब भी पूछो, है ना, ऐसे डिस्कशन से चीजें क्लियर होती हैं। ओके, चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड मतलब पहले बताया था, एक के अंदर दूसरा। इफ के अंदर इफ लिखते थे तो उसको बोलते थे इफ की नेस्टिंग, फॉर के अंदर फॉर लिखते थे तो उसको बोलते थे नेस्टेड फॉर। ठीक है, तो ये नेस्टेड का मतलब देखो कैसे है, मल्टीपल कंडीशनिंग। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये खुद अपने आप में क्या है, एक कंडीशनल ऑपरेटर है ना। तो अगर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो देखो क्या होगा। बी की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, पहले ये बोलो। ए बी सी की वैल्यू मैंने 1 2 3 रखी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, फटाफट कैलकुलेट करो, बताओ। 2। 2 तो होगा ही नहीं, 2 इज आप बी की इम्पॉसिबल। पूछ रहे हैं, बिग की पूछ रहे हैं? बिग की पूछ रहा हूं मैं। Sir, 4. ओके, और कोई? और कोई, चैट में लिखो। 3. सर 8। ओके, चैट में लिखिए, जिसका भी जो आंसर है चैट में लिखिए। Sir, sir, आपने ABC की वैल्यू क्या बताई, आप बता सकते 1 हैं 2 थोड़ा? 3, 1 2 3। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। बोलो फटाफट। अरे इतना टाइम लगेगा क्या इसको कैलकुलेट करने में, मैं इतना देर पढ़ाता हूँ फिर भी। लोक शर्मा, अनम्यूट योर माइक। हाँ क्या होगा आंसर, श्लोक माइक को अनम्यूट करो और बोलो। श्लोक माइक अनम्यूट करो और बोलो। और नहीं, माइक का अगर बहाना है तो मुझे कॉल करो, मैं अपना नंबर भेज रहा चैट बॉक्स में। यस, कॉल मी नाउ।
if there is mic issue. Otherwise I will report today. मैं अभी रिपोर्ट करूंगा एडमिशन कमेटी को, आपके घर पे बात करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे क्लास में आइडियल बैठना इज नॉट अलाउड। आप क्लास में मत आओ, फार बेटर। मेरा टाइम वेस्ट होता है। जो इफिशिएंट बच्चे हैं वो बस मेरा लेक्चर अटेंड करें। लोक शर्मा, ओके देन आई हैव टू रिपोर्ट एनीवे। चलो बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने 8 बोला, 6 बोला, 3 बोला, 4 बोला, सारे आंसर्स दे दिए। राइट आंसर क्या होगा अभी कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो पहला कंडीशन चेक करते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, 1 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स। फॉल्स होने से ये तो नहीं होगा एग्जीक्यूट, क्या होगा, ये एक्सेप्ट होगा, पहली बात। अब जब यहाँ पे आ गए तो अब चेक करना है कि b इज ग्रेटर देन c, मीनिंग 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, यानी एक्सेप्टेड वैल्यू इज 8। इस पूरे की एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, 8 है, और इसकी जो वैल्यू होगी वही पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। सो बिग विल बी 8। सो whosoever इज 8 राइट। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने 8 लिखा है तो इज करेक्ट। कुछ बच्चों का गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा आगे से। एनी डाउट? सर और जैसे इस अपन ने वैल्यू ली 1 2 3 ABC के अंदर, हाँ बोलो सर। तो A ग्रेटर देन 3, 1 ग्रेटर देन 3 है और 2 ग्रेटर देन 3, तो दोनों में ही फिर वो तो नहीं होगा ना? अरे क्या बात कर रहे हो तुम सच थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। पहले क्या करते हैं, पहले ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे। अगर इसमें कोई इस ये क्या आता है, अगर ये 1 इज ग्रेटर देन 2, अगर ये ट्रू होता है तो ये सिलेक्ट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये सिलेक्ट होगा। पहली बात, वेरी फर्स्ट स्टेप। मैं इस सारे कंडीशंस को क्यों पहले चेक करूंगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। है ना, समझ में आ गई बात? चलो गुड ग्रेट। हाँ वो थोड़ी ब्रैकेट पे थोड़ी दिक्कत आ गई थी, वो हो गया। हाँ इसको ध्यान देना है ना, यही बात ध्यान देनी है। गुड। और कोई अरिहंत, अरिहंत समझ में आ गया तुम्हें? सर आपने पहले एसिक्स की हाँ हाँ श्वेतकेत बोल, क्या बोल रहा था? यस सर। सर जो आपने पहले वाले एग्जांपल में एसकी की वैल्यू रखी थी वो इसकी जगह अप्लाई नहीं होगी ना? अरे क्यों होगी, ये तो एबीसी इंटीजर टाइप का है। तुम चैप्टर 1 पढ़ो ढंग से। ये जो ए है ये कैरेक्टर टाइप का है ओके सर सर। है ना? हाँ थोड़ा चैप्टर 1 ढंग से पढ़ो, अगर वही प्रोग्रामिंग करो। कैरेक्टर होता तो अस्की की वैल्यू लगती ना? एग्जैक्टली कैरेक्टर होने से, क्योंकि कंप्यूटर को बस मैथमेटिक्स समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता। इंग्लिश इंग्लिश वो नहीं समझ पाता है। ओके सर। और कोई? अच्छा छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह कैड लिख दूं तो बिग की वैल्यू क्या होगी? अब सदकित ने पूछा है तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैड लिख दूं तो क्या होगी? सपोज बिग इज इंटीजर, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो बिग में चली जाएगी, और एबीसी कैरेक्टर टाइप का है, और इसमें तुमने कौन सा कैरेक्टर डाला है, एबीसी ही डाला है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हम लोग पास कर रहे हैं। अब भी 8 ही होगी, गुड, क्योंकि सीक्वेंस चेंज नहीं होने जा रहा है, वैसे ही वैल्यू की ऑर्डरिंग वही रहेगी। गुड मानव, सर सही है। ये क्या होगी? गुड। ओके 80 आएगा सर। हाँ हाँ बढ़िया। अभी देख यहाँ भी इसको भी चेक करो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो जी की वैल्यू ए हो जाएगी, अदरवाइज जी की वैल्यू बी हो जाएगी। ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है, करने की कोशिश क्या कर रहा है, ये जी की वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखो क्या होगा,
this will give you an L value required. The error can be overcome by enclosing the statement in this okay part within the parenthesis. Generally हमको जब भी असाइनमेंट करना हो ना तो असाइनमेंट को ना इसको भी ब्रैकेट में रखा करो, इसको भी ब्रैकेट में रखा करो। ये एक को रख रहा है, हम लोग प्रिसीजन लेते समय दोनों को ही ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अब कोई बताएगा ये किस चीज का लॉजिक है? जी में क्या आएगा फाइनली? ए नहीं, सर जी बी में क्या आएगा। क्या आएगा? सो बी की वैल्यू ये क्या, अगर मैं लेता हूं ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, तो जी में क्या जाएगा? सर ए आएगा। ये छोड़ो ना, मैं ए वैल्यू की बता वैल्यू रहा आ हूँ। जाएगी अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। 5। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 5 4, तो जी में क्या जाएगा? 5 जाएगा। अच्छा, अब मैं कर रहा 5 हूँ बी 5 अब मैं कर रहा हूँ बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 10, तो क्या जी में जाएगा? 11। सर 11 11। यानी हर केस में क्या हो रहा है, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो जी में स्टोर हो रही है, यानी 2 नंबर एंटर करने पे मैक्सिमम वैल्यू जी में आ रही है ना? तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने का लॉजिक है। कितना सिंपल। इसके लिए हम लोग इफ एल्स में कितना बड़ा कोड लिखते थे, याद आया किसी को? इंटरेस्टिंग। यस सर। चलो ग्रेट, अभी इस चैप्टर को सॉल्व करना, ठीक है। अभी फिर लैब सेशन है ना हम लोग का। यस सर। तो लैब सेशन में कुछ भी नहीं, तो पीएचपी का फॉर्म है, फॉर्म को बना के इस 2 घंटे में मुझे आज किसी भी तरह फॉर्म की डिजाइन जो भी है वो आप लोग सब अपलोड करो। जो बेसिक फॉर्म मैंने सिखाया है इस फॉर्म को आज कंप्लीट करो एनी हाउ। कोई भी डाउट होने से ग्रुप पे पूछो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। ज्यादा दिक्कत होने से मैं बताऊंगा, हो जाएगा। सर मीटिंग में जाना कंपलसरी है? क्या हुआ? लैब में मीटिंग में आना जरूरी है? नहीं, अभी मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा आज सेशन। ओके सब वैलिडेशन सब कर देंगे लगाना है, सर। सारा लगाना है, इसको मैक्सिमम जो आप कर सको वो करना है। मैंने सारी वीडियोस भी अपलोड कर दी है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप बैक वीडियोस जाके देख लो, ठीक है। कल मैं जब आऊं सेशन में मॉर्निंग में, तो मुझे सारा जितने भी वेब है सब पे कंप्लीट चाहिए, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके देन बाय।